याद रखें कि अमल जितना ज़्यादा तवज्जो, इखलास और यकीन के साथ करेंगे रिजल्ट उतने अच्छे मिलेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 40 दिन बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ का ये अमल कर लें, आपकी ज़िंदगी से ये गुर्बत को निकाल देगा। ये अमल आपकी ज़िंदगी से गुर्बत को निकाल देगा हमेशा के लिए। ये अमल मैंने पहले भी आपसे बताया था, तो उसमें बहुत सारे बहन भाइयों ने इतराज़ किया जी सूरज को देखते हुए कैसे पढ़ें, क्योंकि कई ऐसे भी मुल्क में ऐसे मुल्कों में दोस्त रहते हैं जहाँ सूरज निकलता ही नहीं, और यहाँ पर कई ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ सूरज देखना नसीब नहीं होता। तो इसमें सिर्फ आप ये कीजिए कि फजर की नमाज के बाद जब थोड़ी सी रोशनी निकल आए तो उस टाइम पे सूरज वाली रुख मुँह कर, सूरज जिस तरफ से निकलता है उधर रुख कर लें मशरिक की तरफ, और 300 बार बिस्मिल्लाह पढ़ें और 300 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। बस ये अमल 40 दिन करना है। अब ख़वातीन कहेंगी हम 40 दिन कैसे करें? भाई आप गैप के दिन काउंट ना करें और 40 दिन पूरे कर लें। ये आसान सा अमल है, ये आपकी ज़िंदगी से गुर्बत को निकाल देगा। ये अमल मैंने पहले आपको बताया था। क्वेश्चंस इस पे बहुत ज़्यादा ये आ रहे थे कि जनाब वो ऐसी जगह या ऐसे शहर जहाँ सूरज नहीं निकलता, तो सूरज की तरफ देखते हुए हम 300 बार दुरूद शरीफ और 300 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैसे पढ़ें? आज मैंने इस वीडियो के अंदर उस मसले को आपको ऑलमोस्ट क्लियर करने की कोशिश की है कि भाई सूरज का देखना या नजर आना या उससे सूरज की आंखों में आंखें डाल के पढ़ना अगर मुमकिन ना हो, तो आप उस टाइम पे जब सूरज की किरणें निकल रही होती हैं शुरू में, तो उस टाइम आप वो पढ़ना शुरू कर दें, मगर खड़े होकर रुख उसी तरफ कर लें जहाँ जिस तरफ से सूरज निकलता है, मशरिक की तरफ आप रुख करके खड़े हो जाएं बावजूद। ये चीज़ें हैं, एहतियातें ज़रूरी हैं। बस ये अमल आप कीजिएगा, मुझे इसका फीडबैक बताइएगा। पहले वाले अमल पे बहुत ज़्यादा फीडबैक मिला और बहुत सारे लोगों ने इसके मौसर होने की तस्दीक की, और अब आपकी जो है वो राय का जो है इंतज़ार रहेगा। याद रखें कि अमल जितना ज़्यादा तवज्जो, इखलास और यकीन के साथ करेंगे रिजल्ट उतने अच्छे मिलेंगे। ठीक है जी, ये आज का अमल था। बाकी यह है कि आपको इससे रिलेटेड कोई बात समझ में ना आई हो, पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर शाम 8 से 11 बजे तक, ठीक है जी। और बेहतर तरीका ये होता है बात करने का कि एक मैसेज डालें और कॉल का टाइम ले लें। कोई चार्जेस नहीं है, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, किसी भी कंट्री से, किसी मसले में स्टक हुए हैं, फंसे हुए हैं, मसला हल नहीं हो पा रहा, वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दें, दुआओं में शामिल करेंगे, अल्लाह पाक रहम फरमाएगा। बाकी यह है कि हम इस चीज़ के शुरू से ही मतलब है इस पर एम्फसाइज करता हूँ, मैं तो शुरू से एम्फसाइज करता हूँ कि देखो दोस्त, जो सब चीज़ों का एक अगर मैं कहूँ ना कि सब अमाल की जो जान है वो क्या है, वो तो दुआ है। दुआ से तकदीरें बदलती हैं, ठीक है। तो जाहिर है कि और वो दुआ कौन सी होनी चाहिए? जो किसी के दिल से आपके लिए बेलौस दुआ निकल जाए। एक तो हम कहते हैं ना कि दुआओं के लिए दुआ कीजिएगा, दुआ बेशक वो भी हक है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर के उससे दुआ के लिए कहे, लेकिन वो दुआ जो किसी के दिल से आपके लिए निकल जाए उसका असर ही कुछ और होता है। तो ये इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, दुआएं लेते रहें, दुआएं देते रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।